कभी कभी हम सोचते हैं कि हम उसकी ज़्यादा केयर करते तो शायद वह हमको छोड़कर नहीं जाता या नहीं जाती। यह सब सोचकर तुम विचलित हो रहे हो। इस सबके जिम्मेदार तुम नहीं, वह था, वह व्यक्ति जो तुमको छोड़कर गया है। क्योंकि तुम्हारा अकेले का ब्रेकअप तो हुआ नहीं, उसका भी ब्रेकअप हुआ है। यह सच है, यह रियलिटी है। अब जो व्यक्ति गया उसको अंदर से तोड़े कैसे? जी हाँ दोस्तों, उसको तोड़ा जा सकता है, बहुत आसान है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, बहुत जल्दी पलटता है, वह व्यक्ति बहुत हल्का होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है, वक्त आने पर बहुत जल्दी वह भीख मांगता है दया की। वह इसलिए भीख मांगता है क्योंकि उससे कुछ छीन ना जाए। क्योंकि जब हमारे जीवन में कुछ छिनता तो बहुत दर्द होता है। दर्द उस व्यक्ति को ज़्यादा होता है जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो छोड़ करके गया है, आप सोच रहे हैं कि वह हमसे छीन गया, कोई छीन करके ले गया है। तो तुमको इस कंडीशन में डरना नहीं है। क्योंकि जो छीन जाए वो तुम्हारा था ही नहीं, यह रियलिटी है। क्योंकि जिस रिश्ते में तुमको डर लगे कि कहीं वह छोड़कर हमको चला ना जाए, चला गया है, वह रिश्ता पहले ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का विश्वास करना ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का विश्वास हम करते हैं तो उसका जो जीवन में कभी न कभी धोखा भी दे सकता है, देगा जरूर। यह कठोर सत्य है। अब आप खामोश हो जाते हो। अब आप सोचते हो कि मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगा तो वह डर जाएगा, उसको डर लगेगा। हाँ, यह सत्य, नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है। खामोशी भी काम करती, कुछ हद तक काम करती है। बहुत से लोगों का ब्रेकअप ही होता है। क्योंकि जो पार्टनर छोड़कर गया है, कभी कभी इस सिचुएशन में पड़ जाता है कि वह वहाँ से आ नहीं सकता, उसको गिल्ट कितना भी फील क्यों ना हो। अब वह छोड़ के गया है, इस कंडीशन में आप साइलेंट हो जाओ। उसको लगे कि तुमने छोड़ा है, उसने नहीं। क्योंकि ब्रेकअप तो दोनों का हुआ है। अब यहीं पर कुछ मर्द एफर्ट लगाने लगते हैं। अगर तुम एफर्ट लगाओगे तो उसको लगेगा कि वह जीत गई है। अगर उस औरत को या उस मर्द को वापस लाना है, खामोशी का नाटक नहीं, सिर्फ खामोश रहना है। जो आपके अंदर टूट रहा है वह दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हाँ दोस्तों, समय का चक्र चलता रहता है, यह प्रकृति का नियम है। हाँ दोस्तों, जब हमारा ब्रेकअप होता है तब हम जो कोशिश करते हैं उसका फर्क पड़ता है, पर पॉजिटिव नहीं निगेटिव फर्क पड़ता है। इस समय ऊर्जा और नई दिशा पर ध्यान दो। तुम्हारी समस्या यह है कि अपने पार्टनर को अपने नियंत्रण में रखना। यह सब होगा, अभी नहीं। कभी आपने देखा है जितना बेपरवाह व्यक्ति होगा उसके परिवार, उसका लाइफ पार्टनर उतनी ही केयर करेगा या करेगी। क्योंकि किसी रिलेशन में एक व्यक्ति ज़्यादा परवाह करता है, एक व्यक्ति कम करता है।
जो कम करता है उसको पता होता है कि यह छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाने वाली है। तो आप परवाह ज़्यादा करने वाले थे, इसलिए वह व्यक्ति छोड़ करके गया है। अब आप अपने शब्दों को आसानी से मत बोलिए, जितना बोलने वाला उतना बोलिए और कम बोलिए। किसी को अपने सपनों के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। जितना हो सके उतना साइलेंट रहिए। जी हाँ दोस्तों, यह सच है, खामोशी कभी कभी काम करती है, लेकिन जब हम खामोश होकर अपनी दिशा की ओर जाते हैं तब सामने वाले को एहसास होता है और वह टूटने लगता है। जब ऐसा होगा तब सामने वाला सोचेगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। जब हमारा किसी के साथ ब्रेकअप होता है तब वह सोचती है कि तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, उसे मनाओगे, क्योंकि उसे आदत हो गई थी तुम्हें तड़पाने की। तुम्हारी बेबसी देख कर के वह जीत समझ बैठी थी, लेकिन वह भूल गई थी कि इस ऊंचाई तक लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, तुम ही थे। हाँ भाई, इस कंडीशन में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार से ऊपर रखो, क्योंकि भीख भी उसी भिखारी को मिलती है जिसके कटोरे में पहले से 2-4 चिल्लर पड़े रहते हैं, क्योंकि अभी तक आप उसके पीछे भाग रहे थे। क्योंकि जब तक उसके पीछे आप भाग रहे थे तब तक उसको आपकी कदर महसूस नहीं होती थी। उसे लगता था कि आप हमेशा वही रहोगे, लेकिन वह भूल जाता है कि वक्त है, यह किसी के लिए नहीं रुकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने इमोशनल पर कंट्रोल कर लेता है वह व्यक्ति हर सिचुएशन को मैनेज कर लेता है। इस कंडीशन में इमोशनल ही सबसे महत्वपूर्ण है। देख भाई, हमें समस्या नहीं समाधान चाहिए, क्योंकि अब जितना ही हम उसके बारे में बोलेंगे, जितना ही उसके पीछे भागेंगे, उतना ही खोते जाएंगे। अब आपको डर लगता है कि कहीं वह छोड़ न दे। भाई सच तो ये है कि उसने छोड़ा है। अभी कौन सी वह तुम्हारे पास या रह रही है या रह रहा है, यही आपको बेचैन कर रहा है। अब भाई उसकी आंखों के सामने जीना है, लेकिन ना उसका नाम ना निशान, कुछ नहीं। और मजे करना, खुश रहना, कुछ नया सीखना, क्योंकि रिलेशन आपका टूटा था, आपका प्यार नहीं कम पड़ा था, वैल्यू कम पड़ी थी। वैल्यू इंक्रीज करो। अमूमन यही होता है, जब हमारा रिलेशन किसी से टूटता है उसमें प्यार नहीं कम पड़ता, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज करो। टेक केयर, बाय बाय।